क्योंकि एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप नीट एग्जाम फेस करना चाहते हैं और 12th एग्जाम भी पास करना चाहते हैं। तो इसके लिए इसमें से बहुत से क्वेश्चन और टॉपिक 12th एग्जाम को पास करने के लिए हेल्पफुल है। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा, इकाई 8 पढ़ेंगे सबसे पहले, और इस इकाई 8 में मानव स्वास्थ्य और रोग अध्याय है, और अध्याय 9 में खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, अध्याय 10 को इसमें कवर किया गया है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। हाँ, एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है ना, सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीट एग्जाम में या 12th में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की सबसे अपरिपक्व औपचारिक विद्या है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जीव विज्ञान मतलब जिसमें जीवों के बारे में पढ़ा जाता है, प्राकृतिक विज्ञान की सबसे अपरिपक्व औपचारिक विद्या है। इसमें उपचार किया जा सकता है और उपचार करने की एक शिक्षा है इसमें। जीव विज्ञान की तुलना में भौतिक तथा रसायन विज्ञान में प्रगति काफी तीव्र गति से हमारी रोजाना की जिंदगी में जीव विज्ञान की अपेक्षा भौतिक तथा रसायन विज्ञान के उपयोग की स्पष्टता कहीं अधिक है। इसका इस लाइन का ये मतलब होता है कि जो भौतिक है, भौतिक मतलब फिजिक्स, और रसायन विज्ञान मतलब होता है केमिकल के बारे में जो पढ़ाया जाता है उसको रसायन विज्ञान कहा जाता है। इसमें काफी तीव्र गति से हमारी रोजाना जिंदगी में जीव विज्ञान की अपेक्षा भौतिक रसायन विज्ञान के उपयोग की स्पष्टता कहीं अधिक है। तो जब भी स्पेशली जब हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें भौतिक और रसायन आता ही है, लेकिन इसको बहुत ही ज्यादा स्पष्टता कहीं अधिक है। यद्यपि 20वीं तथा 21वीं शताब्दी में मानव के अग्रिम कल्याण के लिए विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अथवा कृषि में जीव विज्ञान के ज्ञान की उपयोगिता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। प्रतिजैविक मतलब होता है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज किया जाता है उसे प्रतिजैविक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। तथा संश्लेषित पादप व्युत्पन्न औषधियों और निषेचक आदि की खोज ने एक ओर तो चिकित्सा व्यवसाय तथा दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। इसका ये मतलब हुआ है कि औषधि तो उत्पन्न हुई है, एंटीबायोटिक औषधि उत्पन्न हुई है मतलब दवाइयां बनी है, निषेचक आदि की खोज भी हुई। निषेचक मतलब होता है, होश में लाना, है ना, बेहोश करने वाली दवाई, है ना। चिकित्सा व्यवसाय तथा दूसरी ओर मानव कल्याण की में अभूतपूर्व परिवर्तन किए गए हैं, मतलब बहुत सारे इसमें परिवर्तन हुए हैं। इन वर्षों में मानव की जीवन संभावना में नाटकीय परिवर्तन आए हैं, मतलब नाटक द्वारा ही परिवर्तन लाए गए हैं। इनकी और नाटक दिखाकर लोगों को सिखाया गया है और उससे दिखाया गया है। मानव समुदाय में कृषि, खाद्य, मानव समुदाय मतलब जो हमारे जनजाति है, जो जीव रहते हैं, है ना। खाद्य संसाधन मतलब खेती करने के लिए जो मिट्टी बनाई जाती है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तथा निदान शास्त्र, इसका निदान कैसे किया जाए, मतलब सब्जियों को जो खेती होती है, वो जो फसल होती है उसका निदान कैसे किया जाए, ने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न कर दिए हैं। मतलब जो सामाजिक सांस्कृतिक में जो हम लोग रहते हैं, जो हम लोग संस्कृति है, उसमें भी क्या हुआ, विकास होने के कारण परिवर्तन उत्पन्न हो गया है। इस इकाई के निम्न 3 अध्यायों में इसी का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 अध्याय दिए गए हैं। अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य और रोग, इसमें मतलब इस अध्याय 8 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मानव कैसे स्वस्थ रह सकता है और उनमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अब इसके बाद है अध्याय 9, खाद्य उत्पादन एवं वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं
उसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 10 में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं, मानव का कल्याण कैसे हो सकता है उन जीवों की सहायता से। ठीक है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है, कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिया है। जैसे जन्म अगस्त 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनका जन्म हुआ था MS स्वामीनाथन का, है ना। यह एक वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। मैं तमिलनाडु है, वहां पर कोई गांव या विलेज होगा जिसका नाम कुंभकोणम है ना। मोन मोन कम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन ने मद्रास विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान में 12वीं पास की तथा उससे ग्रेजुएशन की उपाधि भी ग्रहण की। इन्होंने भारतवर्ष तथा विदेशों में स्थित कई संस्थानों में अलग अलग हैसियत के कार्य किए हैं तथा पादप प्रजनन अनुवांशिकी में अपनी सुविज्ञानता का विकास किया। मतलब इन्होंने कहा पादप को, एक पादप से दूसरा पादप कैसे जन्म लेता है उसके बारे में बताया है, और उसमें अनुवांशिकी कैसी रहती है। मतलब एक पादप में जो गुण पाए जाते हैं दूसरे पादप में अनुवांशिकी द्वारा कैसे गुण आते हैं, या उसको कैसे विकसित किया जाता है, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में स्थित कोशिका अनुवांशिकी तथा विकिरण अनुसंधान स्कूल ने आपको तथा एवं आपके सहयोगियों को अल्पकालीन उच्च उत्पादन प्रदान करने वाली धान की किस्में, जिसमें से सुगंधित बासमती भी शामिल है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सुगंधित बासमती के बारे में या उसके बारे में किसने अध्ययन किया था, तो अपन क्या नाम देंगे, MS स्वामीनाथन। और ऐसा भी आ सकता है कि MS स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। वैसे कहाँ हुआ था, कुंभकोणम में हुआ था। सन कौन सा था, सन 1925 था। MS स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है, मोन काम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। क्वेश्चन अगर बनेगा नीट एग्जाम में तो MS स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है, तो हमें अंडरलाइन करना होगा इनका पूरा नाम। तो इसमें नीट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस टॉपिक से, MS स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, SM स्वामीनाथन का जन्म कौन से सन में हुआ था, 1925 में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या है, मोन कुम्बानु सम्मासिवन स्वामीनाथन। और इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, पढ़ाई इन्होंने मद्रास से की है। और मद्रास में क्या पढ़ाई की इन्होंने, वनस्पति विज्ञान में 12वीं और ग्रेजुएशन किया। इनको फिर क्या हुआ, इन्होंने भारतवर्ष तथा विदेशों में स्थित कई संस्थानों में अलग अलग हैसियत में कार्य किया। जिसके आगे पढ़ते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में स्थित कोशिका अनुवांशिकी तथा विकिरण अनुसंधान स्कूल ने आपको एवं आपके सहयोगियों में अल्पकालीन उच्च उत्पादन प्रदान करने वाली धान की किस्में, जिसमें से सुगंधित बासमती शामिल थी। इन्होंने क्या किया है, MS स्वामीनाथन ने MS स्वामीनाथन ने बासमती जो सुगंधित चावल होता है एक प्रकार का, उसके बारे में इन्होंने अनुसंधान किया, खोज की, इसको विकसित करने में काफी सहायता की। इन्होंने क्या किया, इसको विकसित किया। आपने क्राफ्ट कैफेटेरिया शस्य कार्यक्रम तथा आनुवांशिक रूप से उपज तथा गुणवत्ता में सुधार आदि में संबंधित धारणाएं विकसित करने वाले विज्ञान के रूप में भी जाने जाते हैं। स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर, किसके साथ, स्वामीनाथन किसके साथ मिले थे, नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। मतलब कार्य को शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप भारतवर्ष में गेहूं की मैक्सिकन किस्में के परिवेश में चरमोत्कर्ष हरी क्रांति आई। इनके कार्य को अत्यधिक मान्यता एवं सराहना मिली। आप लैब टू लैंड कार्यक्रम के तथा खाद्य सुरक्षा और
कई अन्य पर्यावरणीय कार्यक्रमों में के आरंभिक रहे हैं। इन्हें राजकीय सम्मान, पद्म भूषण तथा कई उत्कृष्ट संस्थानों से प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार, मेडल और फेलोशिप मिलने का गौरव प्राप्त है। हाँ, तो इस पॉइंट से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। एम.एस. स्वामीनाथन को पद्म भूषण की प्राप्ति हुई है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने कौन सा लैब टू लैड कार्यक्रम तथा हाँ, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि लैब टू लैड कार्यक्रम किस वैज्ञानिक के अंतर्गत किया गया था। एम.एस. स्वामीनाथन। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके आगे इसका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए अभी पहले इसी टॉपिक पर अभी वीडियो बनाते, क्योंकि जिसमें से आप इसे बार बार देख सकें और इसको रट जाए, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से तो आप पढ़ाई कर सके और क्वेश्चन सॉल्व कर सके। नीट के लिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ाई करें और इसको याद कर लें बार बार वीडियो देख करके। हाँ, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब को जरूर कर देना, जिससे कि मैं इसके आगे चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य और रोग की वीडियो डालूंगा, जिससे आप उसको पढ़ें और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें।